बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक मैटर्स को अनलॉक करते हैं। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे कब और कैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वसूल किए जा सकते हैं, और ये भी हाईलाइट करेंगे क्या दौराने मुलाजमत भी इंश्योरेंस के पैसे सरकारी मुलाजमीन वसूल कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सरकारी मुलाजमीन चाहे वो सूबाई हुकूमत का हो या फेडरल हुकूमत का मुलाजम हो, चाहे वो आर्म फोर्सेस का मुलाजम हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट का मुलाजम हो, इनकी तनख्वाह में से हर महीने ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की कटौती की जाती है। और दौरान मुलाजमत अगर सरकारी मुलाजम फौत हो जाता है तो इस मुलाजम के लीगल वारसान को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाती है। लेकिन अगर सरकारी मुलाजम रिटायर्ड हो जाता है तो इसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाती। खैबर पख्तूनख्वा के रिटायर्ड मुलाजमीन ने ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के हसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रेट पिटीशन दायर की। इसमें यही ग्राउंड लिखी गई थी कि हम मुलाजमत की मुद्दत को पूरा करके रिटायर्ड हो चुके हैं और हमारी सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हर महीने बतदरीज तसलसल से काटी गई थी, क्योंकि ये रकम हमारे खून पसीने की कमाई है जो काटी गई थी और ये हमारा हक है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हमें अदा की जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि हर महकमा ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कंप्लीटली कानून के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को रिफंड करने का पाबंद होगा। और इसी तरह गवर्नमेंट अदारों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए ये हुक्म दिया था कि हर गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे रकम अदा की जाए। इसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी थी और पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को अदा न की है, जिनकी रेट पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की कोर्ट में 6/4/2020 से ज़ेरे समात है, जिसका फैसला ताहाल सुनाया न गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद किसी और कोर्ट में केस दायर करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब सरकारी महकमे कोर्ट्स के फैसलों पर अमल नहीं करते तब अवामुन्नास दादरसी के लिए दोबारा उन्हीं कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाती हैं। दर्ज झेल सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जो सरकारी मुलाजम दौरान ड्यूटी दौरान मुलाजमत फौत हो जाए उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लाजमी मिलती है। नंबर 2, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम किसी भी ट्रेजेडी की सूरत में मिलती है। नंबर 3, आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को दौरान मुलाजमत किसी भी ट्रेजेडी की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लाजमी मिलती है। नंबर 4, वापदा मुलाजमीन को दौरान मुलाजमत किसी भी ट्रेजेडी की सूरत में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लाजमी मिलती है। नंबर 5, लोकल गवर्नमेंट बैंक्स, पीएफ, एफसी, रेंजर के मुलाजमीन को भी दौरान मुलाजमत ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लाजमी मिलती है। नंबर 6, सेमी गवर्नमेंट अदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम लाजमी मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने रिटायर्ड मुलाजमीन के ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से तमाम पॉइंट्स को 1 बाय 1 हाईलाइट कर दिया है। अगर व्यूअर्स में से किसी को कोई भी मसला दरकार हो तो वो मेरे दर्ज झेल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया एसएमएस, बजरिया वॉइस रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें
اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔